राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। प्यारे भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है और सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष मास में और दूसरा सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। जिन लोगों को संतान नहीं होती वे इस व्रत को कर कर संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के बाल अवतार यानी कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी कब है। पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन कौन से योग बन रहे हैं। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी पर बहुत असामंजस्य है कि किस दिन व्रत रखा जाए, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिनों तक रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। आपको अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर होगा। वहीं इसका समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच में होगा। इस दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी दोपहर 2:08 पर। आप द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण कर लें। पुत्रदा एकादशी के दिन भद्रा काल के साथ साथ रवि योग का संयोग बन रहा है। रवि योग को अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस योग में श्री हरि विष्णु की आराधना करने से स्वास्थ्य लाभ, सुख समृद्धि और कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बनते हैं। साथ साथ पूजा का फल कई गुना और बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती हैं और घर में लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। विशेषकर वे दंपति जो संतान सुख से वंचित है, पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके लिए यह व्रत अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। अब चलिए जानते हैं कि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कैसे की जाती है। इस दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर को साफ करें, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु के बाल अवतार यानी श्री भगवान श्री कृष्ण की पुत्रदा एकादशी में पूजा की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर रखकर या लड्डू गोपाल जी को रखकर आप पूजा आराधना कर सकते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा आराधना करें, भोग लगाएं, आरती करें और एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें, क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अवश्य जाप करें और विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु पुराण आदि भी आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके, आरती करके भगवान विष्णु का प्रसाद सब में वितरण करें और खुद भी प्रसाद को ग्रहण करें। एकादशी के दिन सभी भक्तों को ध्यान रखना चाहिए कि वे उस दिन न तो तुलसी को हाथ लगाएं और न ही उसमें जल दें और न ही उसके पत्तों को तोड़ें। भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए एक दिन पहले ही उनके पत्तों को तोड़कर या फिर नीचे से उठाकर प्रसाद के लिए रख लें। अगले दिन द्वादशी की तिथि को आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान दें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें और व्रत का पालन करें। इस प्रकार व्रत संपन्न होता है। यह जानकारी आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपना प्यारा सा कमेंट हमें जरूर लिखें। बोलो राधे राधे, श्याम मिला दे।